जल्दी बैठो भाई, जल्दी। हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं हम। गणित का पहला ही टॉपिक हमने शुरू किया है। बेटा पीछे आवाज अगर कम आ रही तो आगे इधर आके बैठ जाओ, उधर उसकी आवाज ज्यादा हो रही मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। संख्या पद्धति का पहला ही टॉपिक हमने, सॉरी गणित का पहला ही टॉपिक हमने संख्या पद्धति शुरू किया है। उसमें मैंने कुछ बेसिक बातें आपको बता दी थी। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। पहले वाली जो क्लास है वो यूट्यूब पे डाल रखी है, अगर किसी बच्चे ने नहीं लगाई है तो वो वहां से लगा लेना आप, और बराबर आ सकते हैं आप। संख्या पद्धति में मैंने आपको बताया था कि एक तो मैंने दशमलव संख्याओं के बारे में बताया ना मैंने आपको। दशमलव संख्या मैंने आपको बताई दो प्रकार की होती है, बताई थी आपको। एक तो शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। फिर मैंने बताया अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। चलिए आप बताओ मेरे को, मैंने आपको दशमलव के बारे में बताया था। दशमलव के मैंने कितने प्रकार बताए आपको? दो प्रकार बताए थे। एक तो क्या बताया था मैंने आपको? शांत दशमलव। एक मैंने आपको बताया था अशांत दशमलव। ठीक है, दशमलव कितने प्रकार के बताए मैंने? दो प्रकार के। एक मैंने बताया शांत दशमलव और एक मैंने बताया अशांत। मैंने आपको बताया था शांत दशमलव का मतलब होता है जैसे कि मैंने 5 के अंदर 2 का भाग दिया तो क्या आया? 2 दूनी 4। अरे ऐसे 5 में 2 का भाग दिया मैंने इस प्रकार से, 2 दूनी, अरे शेष पल बोलो, दशमलव लगा करके 0 उतारेंगे, 2 5 10। तो इसमें भाग देने पर क्या आया? 2 पॉइंट। इसका मतलब ये जो भिन्न है इसको मैंने हल किया तो दशमलव के बाद संख्या कहीं जा करके रुक गई, एक बार के लिए शांत हो गई होगी ना। अरे हुई कि नहीं हुई? तो इसे क्या बोलते हैं हम? शांत दशमलव। ये आ गया 2.5 इसका आंसर। फिर मैंने बताया अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी मैंने आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है, बोलो अशांत पुनरावृत्ति। कैसे लिखूं? तो आएगा क्या? पुनरावृत्ति, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। एक मैंने बताया था अशांत अनावर्ती दशमलव। ये दो प्रकार के दशमलव होते हैं। एक तो होता है अशांत पुनरावर्ती दशमलव और एक होता है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि दशमलव दो प्रकार के होते हैं। एक दशमलव शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव मैंने आपको बता दिया कि जैसे इसमें भाग दिया तो दशमलव के बाद संख्या कहीं ना कहीं जाकर के शांत हो जाती है, तो संख्या कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाती है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना गला फाड़ फाड़ के, ये बात मैं आपसे पूछूंगा अभी थोड़ी देर बाद। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, बोर्ड पे लिखूंगा, आपके आंसर आने चाहिए तुरंत उसके बाद, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ये, ठीक है ना। तो ढंग से सुन लेना, कानों को खुला रख के। अशांत पुनरावर्ती दशमलव का मतलब ये होता है जैसे कि कोई संख्या बताओ, ऐसी कोई संख्या, क्या लिखे ऐसी संख्या मैंने? 20/3 है। जैसे 20/3 का मतलब जब 20 में 3 का भाग दोगे आप, यहां देखें आप लेट आने के बाद भर्त मिलाप करने का काम बिल्कुल नहीं किया करें, ध्यान रखें, ठीक है ना। एक तो आप लेट आते हैं, दूसरा आप आकर के गले मिलने का प्रयास करते हैं एक दूसरे से। ये वही है जब आ जाओ जल्दी बैठो, चलो 3 का भाग दो, 6 3 18, शेष पल क्या बचा? मैंने दशमलव लगाया, 0 उतारा, 6 3 18, शेष पल क्या बचा? दशमलव लगाया फिर 0 उतारा, 6 3 18, शेष पल क्या बचा?
दशमलव लगाए, फिर 0 उतारा, 6 3 18, शेष फल 2, फिर 0 उतारा, 20, 6 3 18। इसका मतलब क्या आएगा, ये 6 6 6 ऐसे ऐसे आता रहेगा, आता रहेगा ना। तो ये दशमलव के बाद कहीं जा करके रुक रहा है क्या, बताओ? नहीं रुक रहा ना। इसे क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। लेकिन अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिसमें बार बार एक ही संख्या की आवृत्ति हो, बार बार एक की संख्या रिपीट होती रहे, उसको बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति। मतलब पुनः उसी संख्या, वही संख्या वापिस आ रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 पॉइंट, जो 6 बार बार आ रहा है इसलिए 6 पे क्या लगा दो, बार लगा दो। बात समझ आई। दूसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है, देखो जैसे मैंने लिखा, आपको कल ही बताया था मैंने, √2। क्या लिखा मैंने, √2। √2 को जब आप हल करेंगे तो क्या आएगा, बताओ, बोलो क्या आएगा। अच्छा, मैंने ये हल करना सिखाया ना आपको। सभी अपने अपने कॉपी के अंदर √2 को हल करके मेरे को आंसर बताओ, दशमलव के बाद 3 अंक बताओ जल्दी से। इस √2 को हल करके बताना है। कोई भी कॉपी पीछे पेज पलट करके नहीं देखेगा, पेज को पलट करके कोई नहीं देखेगा। इसे हल करके आप बताइए मेरे को। √2 को भाग विधि से हल करना है आपने, मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं इसके बारे में। आधा मैं कर देता हूं, ऐसे करना पड़ेगा इसे। सभी को करना है ये, सभी का मतलब सब आते हो आप उसमें। करो। लास्ट क्लास में बैठे थे क्या आप? नहीं लगाई आपने? यूट्यूब पे तो लगाई थी ना क्लास, यूट्यूब पे लगाई थी क्लास। कितना आएगा? 1 पॉइंट। आपको बताया नहीं तो आप कैसे करोगे, जिनका पहला दिन है, जैसे पूजा, पता ही कर दोगे। नुकसान कितना हो रहा है देखो नए आने का। जब आप इसको हल करोगे भाई, इसे जब आप हल करोगे तो क्या आएगा, बोलो। 0.41, अच्छा 1.41, 1 पॉइंट आएगा, सही है, यही देख रहा हूं मैं। 1.41 क्या आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आगे, फिर 1 आ रहा है क्या, देखो। मतलब ये है कि जब आप इसको हल करोगे ना तो ये आएगा, ध्यान दो सभी, देख लो, सुन लो। 1.4, फिर 1, फिर 4, फिर कुछ 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3, ऐसे मतलब ये चलता ही जाएगा। लेकिन इस कभी खत्म ना तो ये खत्म होता, ना तो ये खत्म होता, और न ही इसके अंदर क्या है, बार बार रिपीट होती संख्या। इसलिए क्या है अशांत, तो इसलिए क्योंकि शांत नहीं होता, चलता ही रहता है। अनावृत्ति का मतलब है बार बार एक ही अक्षर या एक ही अंक बार बार उसकी आवृत्ति नहीं होती, इसलिए उसको बोलते हैं अनावृत्ति। तो ये अशांत अनावृत्ति। तो समझ आई बात आपको कि दशमलव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। फिर अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के, अशांत पुनरावृत्ति और अशांत अनावृत्ति दशमलव। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। और आपको ध्यान में रखना है कि अशांत अनावर्ती जो दशमलव है ना, ये सभी क्या होती है, इसके अंदर जितनी भी संख्या आती है सभी अपरिमेय संख्या होती है। ये सब की सब क्या होती है, अपरिमेय। इसके अलावा जितनी भी है दशमलव, चाहे कोई सा भी हो, सब की सब क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। नोट कर लो बेटा इनको, जिन्होंने लिखे हुए हैं बढ़िया है, नहीं लिखे वो लिख लो।